हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं हर रोज आपके लिए नए नए टॉपिक्स और इंटरेस्टिंग बातें ग्रामर से रिप्रेजेंट करूंगा। उसी कड़ी में आज मैं आप लोगों के समक्ष एक बहुत ही रोचक टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है फिलियोलॉजी। हम लोग बहुत सारे बच्चे मेरे पास आते हैं और बोलते हैं कि सर ये कौन अंग्रेजी बनाता है, एकदम समझ में नहीं आता है, एकदम मन नहीं करता और रोचक सब्जेक्ट में नहीं मजा आता है। लेकिन आज मैं आप लोगों को इस बात को प्रूफ कर दूंगा और बता दूंगा कि हिंदी की अपेक्षा, हिंदी की तुलना में अंग्रेजी पढ़ना आसान है। और थोड़ा सा यदि हम इस पे बात पे समझते हैं, ध्यान देते हैं, तो निश्चित रूप से हम लोगों को इंग्लिश उतना ही ज्यादा आसान लगेगा जितना शायद हिंदी। तो आज हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे, बहुत सारे लोग होते हैं इतना बड़ा इंग्लिश सर ये कैसे समझे, वो कैसे समझे, ये इसका वर्ड मीनिंग नहीं समझ में आ रहा। बहुत बच्चे बोलते हैं इसको कौन पैदा कर दिया सर। तो आज हम आप लोगों को ये बताने की कोशिश करेंगे, या थोड़े से इस पर हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं ना कि अंग्रेजी को पैदा किसने किया। जैसे हम लोगों की उत्पत्ति कैसे हुई, हम लोगों के माता पिता से। उसी तरह से जिसको हम लोग बोल सकते हैं हम लोग का पूरा संसार हमारे फोरफादर से आया। इसी तरह अंग्रेजी का बाप कौन हो सकता है। तो आप लोगों को बता दें कि जितने भी लिटरेचर होते हैं, हिंदी ले लीजिए, इंग्लिश ले लीजिए या फिर संस्कृत है, सभी की उत्पत्ति किससे हुई है? फिलोलॉजी से हुआ है। यानी फिलोलॉजी कौन है? पूरे भाषा शास्त्र, जितने भी यहाँ पे आर्टिकल्स हैं, जितने भी लिटरेचर है, उन सबका बाप है। अब जब भाषा शास्त्र के बारे में हम लोग बात करते हैं, इसकी उत्पत्ति के बारे में, पूरा अंग्रेजी कैसे बना, तो हम सीक्वेंस के माध्यम से आप लोगों के सामने आने वाले कुछ दिन में और सारे वीडियोस देंगे और आपको ये समझाएंगे कि अंग्रेजी का ये पूरा संसार कैसे बना। की भी भाषा की उत्पत्ति फिलियोलॉजी से हुई है, जिसका दो सेक्शन होता है, एक लैंग्वेज होता है, एक स्लैंग्वेज होता है। अब लैंग्वेज क्या होता है? लैंग्वेज वो भाषाएं होती हैं जो ग्रामेटिकली रूप से बहुत सलीके से अच्छे प्रोनाउंस किए हुए शब्दों के साथ अच्छे मैनर में बोला जाता है, तो लैंग्वेज हो सकता है। जैसे हम लोग ऑफिस में यूज करते हैं, आप लोग बुक्स में पढ़ते हैं। लेकिन जैसे ही कुछ अलग होता है, जैसे ही कुछ ग्रामर में मिस्टेक्स हो जाते हैं, जैसे ही कुछ उसके स्टाइल में प्रॉब्लम हो जाता है, जैसे उसके कुछ प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हो जाता है और जैसे मैनर्स कुछ हट जाता है, तो उस लैंग्वेज हो जाता है। जैसे हम लोग एक बहुत छोटे से एग्जांपल से बोल सकते हैं, जैसे हम लोग अपने दोस्तों के बीच बात करते हैं, क्या बे कहाँ जा रहा है, अबे तुमको तो एकदम पढ़ने नहीं आता है। अब ऐसे शब्द जो है वो लैंग्वेज है, ना कि लैंग्वेज है, क्योंकि इसमें न ग्रामर है, न स्टाइल है, न उसका प्रोनाउंस करने का कोई वे है। लेकिन जैसे ही हम एक प्रॉपर वे में बात करते हैं, वेयर आर यू गोइंग, राम, हाउ आर यू, तो ऐसे शब्द जो होते हैं वो लैंग्वेज में आते हैं और उनके अंदर ग्रामर होता है, स्टाइल होता है, प्रोनाउंसिएशन होता है और मैनर होता है। अब हम लोग देखते हैं कि अंग्रेजी में होता क्या है। अंग्रेजी में या पूरे आपके समाज में, आपके इर्द गिर्द में मात्र 3 चीजें होती है अंग्रेजी में, चौथा कोई चीज नहीं होता। सबसे पहले किसी चीज का सैल्यूटेशन होता है, अभिवादन होता है, उसके बाद हम किसी चीज पे चर्चा करते हैं और इसके बाद हो जाता है डिपर्शन, इट मींस टू से विदाई। एक छोटे से एग्जांपल से हम इसको समझ सकते हैं। जैसे कि आप यदि अपनी क्लास में जाते हो और आपके सर आते हैं, तो आप सबसे पहले गुड मॉर्निंग सर करते हो, फिर सर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर डिस्कशन करते हैं, उसके बाद सर की हो जाती है विदाई, यानी चैप्टर समाप्त, वो पीरियड समाप्त। तो इन सभी चीजों के लिए आपके सर को जरूरत क्या पड़ती है? एक मीडिएटर की। और वो मीडिएटर, अब मीडिएटर क्या होता है? जो मेरी बातें, आपकी बातें, उनकी बातें हमको समझाता है, या आपकी बातें हमें समझाता है, या हमारी बातें आपको समझाता है। वो मीडिएटर होता है सेंटेंस। अब ये सेंटेंस की उत्पत्ति कैसे हुई है? सेंटेंस कैसे पैदा हो गया? सेंटेंस बहुत ही सरल तरीके से पैदा होगा। इसको कैसे बोल सकते हैं? तो जैसे हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया अल्फाबेट्स, बहुत अच्छा, आप लोग अल्फाबेट जानते हैं। अल्फाबेट का मतलब जब ABCD की रचना हुई, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं
अल्फाबेट, और हिंदी में बोलते हैं वर्णमाला। यदि आप वर्णमाला के बारे में बात करते हो तो वहां करीब करीब आपको 33 से 36 अक्षरों को पढ़ना होता है, लेकिन अंग्रेजी में सिर्फ 26 अक्षरों को पढ़ना होता है। वहां पे यदि आप स्वर पढ़ते हैं तो आपको री लगा के 13 अक्षर पढ़ने होते हैं, लेकिन यदि अंग्रेजी में इसी को बात किया जाए तो अल्फाबेट दो पार्ट में बटा हुआ होता है, एक कॉन्सोनेंट्स होता है, एक वोवेल होता है। वोवेल 5 तरह के होते हैं और यहाँ 13 तरह के होते हैं, एक तरफ 26, एक तरफ 36। कौन सा आसान होगा? निश्चित रूप से कम संख्या वाली चीजें आसान होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं अल्फाबेट क्या बनाता है। अल्फाबेट किसको पैदा करता है? अल्फाबेट इसकी उत्पत्ति करता है। अल्फाबेट जो होते हैं वो किसी वर्ड की उत्पत्ति करता है, जैसे ABCD से हम लोग बना सकते हैं CAT, कैट। कैट एक वर्ड है, तो अल्फाबेट किसको पैदा कर दिया? एक वर्ड को पैदा कर दिया। लेकिन हम बोलेंगे देयर इज अ कैट, दिस इज अ कैट, तो वो पूरा जो वर्ड्स किसको मिलके पैदा किया? वर्ड जो था वो एक सेंटेंस को उत्पत्ति किया, सेंटेंस को पैदा किया। इसी तरह से हम लोग बहुत सारा सेंटेंस का निर्माण हो गया। अब अगले वीडियो में हम लोग अब देखेंगे कि किस तरह से इस पूरे जो इंग्लिश के ब्रह्मांड है, डायलेक्चुअल फंक्शन है इंग्लिश का, वो कैसे कार्य करता है, इसको हम लोग ग्राफिक्स के माध्यम से भी जानने की कोशिश करेंगे। और हम चाहेंगे कि वो एक्सप्लेनेशन को आप लोगों को समझ में आए। तो 2-3 तरह की बातें हम यहाँ बताना चाहेंगे। यदि किसी का बाप सबका बाप, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि सबका मालिक है, तो सभी जितने भी लेक्चर हम लोग, जितने भी लिटरेचर हैं, जितने भी साहित्य हैं, सबका बाप कौन? सबका बाप फिलियोलॉजी। और फिलियोलॉजी में 2 तरह की बातें, एक वैसी बातें जिसपे हम लोग ग्रामर के अनुसार चलते हैं, प्रॉपर वे में चलते हैं, प्रॉपर स्टाइल में चलते हैं, प्रॉपर मैनर में चलते हैं, तो वो लैंग्वेज होता है। लेकिन उसी को जब हम लोग टेढ़े मेढ़े शब्दों में प्रस्तुत करते हैं, गलत तरीके से प्रस्तुत करते हैं, अपने तरीके से प्रस्तुत करते हैं, जिसमें कोई ग्रामर नहीं होता, कोई स्टाइल नहीं होता, कोई प्रोनाउंसिएशन का बाउंडेशन नहीं होता, तो वो स्लैंग्वेज कहलाता है। और पूरा इंटेलेक्चुअल जो कार्य होता है, काम होता है, वो 3 ही सेक्शन में होता है: सैल्यूटेशन, अभिवादन, डिस्कशन, किसी चीज पे चर्चा, और फिर विदाई। और इस सब के लिए आपको एक सेंटेंस की जरूरत पड़ती है। अब अगले वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि कैसे पूरा ब्रह्मांड जो उत्पत्ति हुई वो अंग्रेजी की उत्पत्ति किससे हुई? बी और डू से, और किस तरह से पूरा संसार बढ़ा, अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो आपके लिए कल आएगा। थैंक्स, बाय एंड गुड डे।